आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू बुक को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है अध्याय 9 देखने वाले हैं। बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो है आज हम लोग अध्याय 9 देखने वाले हैं और अध्याय 9 जो है आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए इससे संबंधित जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो है प्लेलिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। और इस बुक का जो है हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री भी देख चुके हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना है। तो चलिए तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि किसी सजीव का जो है पर्यावरण में वह स्थान जहाँ वह रहकर जो है जीवन जीता है उसका जो है आवास कहलाता है। सजीवों और उनके जो है आवास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपका कौन सा कथन सही है? तो वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं जो है पर्वतीय स्थल, स्थलीय आवास एवं झील, दलदल, नदी एवं समुद्र जलीय आवास के उदाहरण ये आपके सही है। ठीक है, ये आवास जो है सजीव जैसे पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव तथा जो है मृदा, वायु, प्रकाश, जल आदि निर्जीव कारकों से जो है बने होते हैं, जिन्हें जो है क्रमशः जैविक एवं अजैविक घटक कहते हैं। यह भी सही आपका आवास के संबंध में। और उसके अंदर श्वसन, उत्सर्जन, गमन, जनन, पोषण आदि सजीवों में जो है होने वाली मूलभूत जैविक प्रक्रियाएं होती है, जिन्हें जो है निर्जीवों से जो है पृथक करती है। तो देखा जाए तो ये भी सही है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सभी कथन जो है आपके सजीव का जो है पर्यावरण का वह स्थान जहाँ रहकर जो है जीवन जीता है आवास कहलाता है। आवास के संदर्भ में तीनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत है? कौन सा कथन आपका असत है? तो देखा जाए तो पक्षी एवं स्तनधारियों को छोड़कर जो है बहुत से कशेरुकी जो है ताप नियामकता में जो है असमर्थ होते हैं। यह बात आपका क्या है? सही है, सत्य देखना है। उसमें कन्फर्म से शारीरिकीय अथवा जो है व्यवहारिकीय तरीके से जो है वातावरण से स्वतंत्र अपनी जो है कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता को जो है स्थिर बनाए रखने में जो है सक्षम होते हैं। यह क्या है? आपका असत है। आपका देख सकते हैं बी असत है, क्योंकि जो है उसमें कन्फर्म्स जो है बाहरी वातावरण जैसे खारे पानी के अनुरूप जो है अपने शरीर की जो है परासरण सांद्रता को जो है सक्रिय या जो है निष्क्रिय रूप से जो है परिवर्तित कर इसे जो है खारे पानी के समक्ष कर लेते हैं। स्वच्छ जल की जो है कुछ मछलियां ऐसे जीव हैं जो आपके आसपास के वातावरण से स्वतंत्र अपने परासरणीय दबाव को जो है सक्रिय रूप से नियंत्रित कर स्थिर बनाए रखने में जो है सक्षम होते हैं। इन्हें जो है ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा क्या है? आपका असत है। ठीक है, तीसरा कहता है कि स्तनधारियों की सफलता चाहे वे जो है अंटार्कटिका में हो या जो है सहारा रेगिस्तान में, मुख्य रूप से जो है उनकी ताप नियमन की क्षमता पर जो है निर्भर करती है। सही है आपका, उपयुक्त रूप से कोई नहीं। तो देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन आपका असत है, पहला और तीसरा आपका सत है। आगे कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से जो है कितने कथन सही हैं? आपके वायुमंडल के संदर्भ में कितने कथन इसमें आपके सही हैं? तो देखा जाए तो इसमें जो है केवल एक कथन ही जो है आपके सही है, वो भी कौन? तीसरा आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि औरक्त तरंगे जो है निचले वायुमंडल में जो है संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा जो है बृहत रूप से अवशोषित होते हैं। यह सही है। बाकी और सब गलत है कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की जो है कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की जो है कुल मात्रा की जो है लगभग 10 गुनी। यह गलत है आपका, सही देखना है। दूसरा कि औरक्त किरणें जो है सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है, ये भी गलत है। औरक्त तरंग जो है सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो है दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है, ये भी गलत है। तो सिर्फ एक तीसरा कथन इसमें वायुमंडल के संदर्भ में सही है। देखते हैं क्यों गलत है। देख सकते हैं कि वायुमंडल के संदर्भ में जो केवल एक कथन अर्थात 3 जो है सही। वायुमंडल के समस्त जल की जो 90% मात्रा जो वायुमंडल की निचली सतहों में ही पाई जाती है आपका। ठीक है, इसलिए तीसरा क्या है? आपका सही है। पृथ्वी की सतह जो है लघु तरंगदैर्घ्य की औरक्त विकिरणों के रूप में जो है सूर्य ताप को प्राप्त करती है। पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत जो है क्षोभ मंडल होती है, जिसकी ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ जो है विद्यमान जलवायु और जो है विकिरण को जो है अवशोषित करती है। ठीक है, वहीं जो है समताप मंडल सूर्य पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षक और मानव जीवन की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें सिर्फ तीसरा कथन ही आपका सही है, पहला, दूसरा और चौथा आपका असत है। आगे है कि निम्न में से कौन सा जो है असंगत युग्म है? असंगत युग्म कौन सा देखना है? तो कौन सा है आपका? तो भालू प्राणी दिया है और विवरण। भालू जो है हाइबरनेशन, यह सही है आपका। छिपकली आपके
एस्टिवेशन, यह सही नहीं है। छिपकली एस्टिवेशन, देख सकते हैं दो असत है। कुछ जंतु जो है ग्रीष्म ऋतु से जो है उच्च ताप तथा जो है निर्जलीकरण जैसी समस्याओं से बचने के लिए जो है ग्रीष्म निष्क्रियता में जो है चले जाते हैं। उदाहरण घोंघे, मछलियां आदि। इस अवस्था में जो है पोषण, श्वसन, गति एवं जो अन्य शारीरिक गतिविधियां काफी धीमी पड़ जाती है। जबकि कुछ जंतु जो है शीत ऋतु से बचने के लिए जो है शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। उदाहरण भालू, छिपकली, अन्य सरीसृप। तो इस तरह से दूसरा देखा जाए आपका तो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। बैक्टीरिया, सुप्तावस्था से जो है मोटी भीति वाले बीजाणु, ये सही आपका। जंतु पलवक आपके उपरती, तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ दूसरा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, असंगत है आपका। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में जो है पारिस्थितिकी अंतर संबंधों के प्रकार और उदाहरण दिए गए हैं। तो परजीविता का उदाहरण जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, तो मानव और जू हो जाएगा। ठीक है। पर भक्षण का जो उदाहरण हो जाएगा आपका मेढक एवं कीड़ा हो जाएगा। सहोपकारिता का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लाइकेन। और सहभोजिता का हो जाएगा आपका आर्किड एवं जो है आम का पेड़। तो इस तरह से ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे कि मृदा निर्माण के संदर्भ में जो कितने कथन सही है, कितने कथन सही हैं, तो इसके दो भाग होते हैं। चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा जनन, यह सही है आपका। सूर्य का प्रकाश जो है जल एवं वायु द्वारा जो है घर्षण, पेड़ पौधे एवं जो है जीव जंतु, तापमान में जो है निरंतर जो है परिवर्तन एवं जो है जलयोजन, कार्बोनेशन, जल अपघटन जैसी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं चट्टानों का जो है अपक्षय करती है, यह भी सही है आपका। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ जो है ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मृदा को जो है उपजाऊ बनाकर उसकी जो है जलधारा क्षमता, वातन क्षमता एवं जो है सर्धनता बढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो इसमें सभी कथन क्या है आपके सही है। ठीक है। आगे है कि मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत की जल, वायु या जो है अन्य कारणों से हानि मृदा अपवर्दन जो है कहलाती है। इसके संदर्भ में कितने कथन आपके असत है, तो देखा जाए तो केवल एक के जो है एक कथन असत है, वो भी आपका दूसरा। ठीक है। सिर्फ दूसरा असत है। तो पहला कहता है कि मृदा अपवर्दन को रोकने में जो है वृक्षारोपण करना एवं जंगलों को जो है कटने से बचाना प्रमुख है, सही है आपका। असत देखना है। ठीक है। यानी मृदा अपवर्दन के संबंध में कृषि में जो है खेत में मृदा अपवर्दन को रोकने हेतु जो है कंटूर कृषि, मल्चिंग, पट्टीदार खेती, झूम कृषि को जो बढ़ावा दिया जाता है, यह क्या है आपका, तो असत है। ठीक है। तीसरा है कि मृदा के कटाव, बाढ़, भूस्खलन आदि से जो है बचाव हेतु ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र में जो है अनेक छोटे छोटे बांध एवं जो है ये निकट बनाए जाते हैं, सही है। तो दूसरा आपका असत है। देख सकते हैं दूसरा असत क्यों है कि मृदा अपवर्दन के संदर्भ में जो है केवल एक कथन अर्थात दो जो है असत है, क्योंकि झूम कृषि भारत के जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, जिसके जो है कारण वनोन्मूलन तथा जो है मृदा अपवर्दन होता है। ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है कि मृदा अपवर्दन के लिए खेती की जाती है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो गया आपका, असत हो गया। आगे कि प्रकृति में जो है निम्नलिखित में से किस जीव का जो है, इन जीवों के जो है मृदा विहीन सतह पर जो है जीवित पाए जाने की जो है सर्वाधिक संभावना है। जो सर्वाधिक जो संभावना है आपके लाइकेन और मॉस का, किसका, लाइकेन और मॉस का जो है मृदा विहीन सतह पर जो है जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है। आगे कि निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कहता है कि धारारेखित शरीर, गिल्स एवं जो है चिकने सल्कों की जो है उपस्थिति जलीय आवास के जीवों का जो है प्रमुख अनुकूलन है, यह सही आपका। कारण आ रहा है कि जलीय आवास में जो मछलियों जैसे जीवों को जो है धारा के प्रवाह के विपरीत तैरना पड़ता है, तो ये भी सही है। तो देखा जाता है ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है आपका, सही दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण ए का आर नहीं करता है। आगे है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में जो निम्न में से कौन सा कथन असत है, असत देखना है। तो यहाँ जो है प्रमुखता ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, आर्कटिक लोमड़ी, सीर, रेंडियर आदि जंतु पाए जाते हैं, सही आपका। यहाँ जो है 6 माह तक दिन और 6 माह तक रात पाई जाती है, सही आपका। उत्तरी ध्रुव का न्यूनतम तापमान जो है -40 डिग्री तक हो जाता है, जो कि दक्षिणी ध्रुव से जो है अधिक होता है, यह गलत है, यह आपका गलत है। उत्तरी ध्रुव में जो है वह दक्षिणी ध्रुव से अधिक नहीं होता है आपका। देख सकते हैं कि सी असत है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव का जो है न्यूनतम तापमान -37 डिग्री से जो है 40 डिग्री तक हो जाता है, जो कि दक्षिणी ध्रुव की तुलना में जो बेहद कम होता है।
या यहाँ यह जो है 80 डिग्री से 82 -82 डिग्री तक जो है तापमान हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो तीसरा क्या है, असत है आपका। ठीक है। चौथा एक उत्तरी ध्रुव में पाए जाने वाले जो है साइबेरियन सारस जैसे पक्षी शीतकाल में जो है भोजन एवं प्रजनन के उत्तम अवसरों हेतु जो लंबी दूरी तय करके घना पक्षी बिहार भरतपुर तक आते हैं। तो देखा जाए तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। आगे है कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणियों में जो है किस प्रकार के आकारिकीय जो है अनुकूलन पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं आपके। तो देखा जाए तो सफेद फर का जो है पाया जाना, ठीक है, बेहतरीन घ्राण क्षमता, ठीक है, उसके त्वचा के नीचे जो वसा की मोटी परत, तो 1 और 2 तीनों प्रकार के जो है क्या पाए जाते हैं, आकारिकी अनुकूलन पाए जाते हैं आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। आगे के निम्न में से जो है मरुस्थलीय आवास के जो है जंतुओं के अनुकूलन है। निम्न में से जो है मरुस्थलीय आवास के जंतुओं के जो है अनुकूलन है, क्या है अनुकूलन आपका, तो मूत्र का उत्सर्जन कम होना, पसीना नहीं आना, ठीक है, उसके बाद में मल शुष्क होना, उसके बाद आपके बिलकारी एवं जो है रात्रिचर, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे, यानी मरुस्थलीय आवास के जंतुओं के अनुकूलन है आपके। ठीक है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। सूची 1 में आवास और पादपों में जो है अनुकूलन दिए गए हैं, तो इसका मिलान करना है आपको। तो मरुस्थल, मरुस्थल जो हो जाएगा आपके सुविकसित गहरी जड़े पतिया सूल में जो है रूपांतरित मोम की जो है बाह्य परत उपस्थित, ठीक है। उसके बाद आपके पर्वतीय क्षेत्र का जो हो जाएगा आपके शंकुआकार तिरछी से शाखाओं एवं सुईनुमा जो है पतियों युक्त वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में झील जो हो जाएगा आपके उस खोखला वायु युक्त तना, फूली हुई या जो है कटी फटी रिबन नुमा जो है पतियों युक्त पादप। इस तरह ऑप्शन बी इसके साथ के अनुसार जो इसका मिलान कर सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। आगे के निम्न कथन ए और कारणार को पढ़िए और कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। पहला कथन कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जबकि दहन एवं शोषण इसके जो है अपव्यय पर कर्म है। तो यह क्या है आपका, सही है, ठीक है। कारण कहता है कि ऑक्सीजन चक्र जो है कार्बन चक्र से अंतर जो है संबंधित होता है। तो ए और आर यानी दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे है कि पर्यावरण में जो अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य जो है जल का चक्रण जल चक्र कहलाता है। इसके संदर्भ में निम्न से कौन से कथन जो है आपके सही है। सतही जल का सूर्य के प्रकाश में जो है वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है, यह सही है आपका। बादलों का निर्माण जो है संघनन प्रक्रिया का उदाहरण, जिसमें जो है जल ठोस अवस्था से जो है द्रवीय अवस्था में परिवर्तित होता है, यह गलत है आपका। महासागरों में जो वाष्पीकृत जल वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि आदि के द्वारा जो है सतह पर पहुंचता है तथा जो है जहां से वह जो है नदियों द्वारा पुनः जो है महासागरों तक पहुंचता है, यह सही है आपका। चौथा है कि खारी झीलों से जो है नमक की प्राप्ति भू जल स्तर में जो है वर्षा कारण वृद्धि, भारी वर्षा द्वारा जो है बाढ़ आदि जल चक्र के ही भाग हैं, तो चौथा भी सही है। तो देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन आपके असत है जल चक्र के संबंध में। आगे है कि पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है आपका, तो क्या है, तो जीवमंडल है। कौन सा है, जीवमंडल, ठीक है। आगे है कि इन पारिस्थितिकी तंत्र के जो है एल्बिडो का मान के जो है घटते क्रम में सही क्रम है, सही जो है घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टुंड्रा हो जाएगा, उसके बाद टेगा, उसके बाद आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उसके बाद में उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका जो है मान घटते क्रम में सही कर सकते हैं। आगे है कि किसी निश्चित क्षेत्र में जो है उपस्थित समशिष्ट का जो है घनत्व तो निर्भर करता है, निर्भर किस पर करता है, जन्म दर पर, मृत्यु दर पर और प्रवासन पर और उत्प्रवासन पर, यानी सभी पर निर्भर करता है आपका किसी निश्चित क्षेत्र में जो है उपस्थित समशिष्ट जो है पॉपुलेशन का घनत्व, ठीक है। आगे की जनसंख्या की विशेषताओं और जो है मापदंडों के अध्ययन को जो है परिभाषित करता है, क्या करता है, तो जनसांख्यिकी, ठीक है, करता है आपका, यानी डेमोग्राफी, क्या करता है, डेमोग्राफी इसको कहा जाता है। आगे की लॉजिस्टिक वृद्धि में जो है अनंत स्पर्शी प्राप्त होता है जब क्या हो,
तो k बराबर n हो, ठीक है। जनसंख्या के लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र में जो है k बराबर n होने पर जो है वक्र अनंत स्पर्शी हो जाता है, या जो है समशिष्ट को जो है सीमित संसाधनों वाला जो है आवास में वृद्धि को जो है प्रारंभ से धीमा तत्पश्चात सतत वृद्धि करता हुआ जो है यह जो है अंत में ह्रासित होता हुआ जो है दर्शाता है। इसकी समीकरण निम्न है, देख सकते हैं। आगे है कि यदि प्लस चिन्ह को जो है लाभदायी परस्पर क्रिया के लिए जो है और माइनस चिन्ह को जो है हानिकारक के लिए और जीरो चिन्ह को जो है उदासीन परस्पर क्रिया के लिए जो है दिया जाता है, तो प्लस माइनस द्वारा जो प्रदर्शित समशिष्ट जो है परस्पर क्रिया किसे संदर्भित करती है? यह करती है आपके परजीविता को। किसको? परजीविता को आपका, ठीक है। परजीविता एक जो है ऋणात्मक अंतःक्रिया है जिसमें जो है परजीवी पोषक के जो है शरीर से आहार एवं जो है आश्रय प्राप्त करता है तथा इसमें जो है परजीवी को जो है लाभ होता है तथा जो है पोषक को जो है हानि होता है, ठीक है। आगे के लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए जो है किसी समशिष्ट वृद्धि दर 0 के बराबर कब होगी? लॉजिस्टिक मॉडल को जो है निम्नलिखित समीकरण से जो है दर्शाया गया है। कब होगी? तो जब n/k ठीक 1 हो आपका, ठीक है। आगे है कि अविकल्पी जो है सहोपकारिता का संबंध है, यह किससे है आपका? तो शैवाल और जो है कवक के मध्य जो है अविकल्पी जो है सहोपकारिता से, ठीक है। उसके बाद उच्च पादपों और जीवाणुओं के मध्य जो है अविकल्पी जो है सहोपकारिता से भी है, ठीक है। 2 है। शैवाल एवं जंतु के मध्य जो है अविकल्पी सहोपकारिता से भी है। ये भी है आपका जंतु एवं प्रोटोजोआ के मध्य जो है अविकल्पी सहोपकारिता से, तो सभी है, ठीक है। आगे की सहभोजिता के संबंध में जो निम्न में से सत कथन है। सहभोजिता के संदर्भ में निम्न में से सत कथन कौन है? तो 2 जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया है। एक जाति को जो है लाभ होता है, दूसरी जाति जो है अप्रभावित रहती है। अस्थायी या अस्थायी का संबंध तो देखा जाए तो सभी आपके सहभोजिता के संबंध में सत आपका, ठीक है। आगे की धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं निम्न में से जो है संबंधित है, वह किससे संबंधित है? तो सहजीविता से है, सहभोजिता से है, अधिपादप से है, ठीक है। तो यानी सभी से आपके धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं संबंधित। आगे की ऋणात्मक जो है पारस्परिक क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित आपके स्पर्धा या प्रतियोगिता से है, परभक्षण से है, प्रतिजीविता से है, परजीविता से है। यह जो है आपके प्रतिजीविता से है और परजीविता से है। यानी ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं जो है इन सभी चीजों से जो है संबंधित है आपका। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है निम्न में से कौन सा कथन जो है असत है? कौन से कथन आपके असत हैं? तो इकोसिस्टम शब्द जो है सर्वप्रथम एजी टेंसले ने दिया था। असत देखना यह सही आपका। यह जीवमंडल की जो है संरचनात्मक एवं जो कार्यात्मक इकाई है भी सही आपका। घास का मैदान जो है प्राकृतिक स्थलीय परितंत्र का उदाहरण है, जबकि खेत जो है कृत्रिम स्थलीय परितंत्र का उदाहरण है, सही आपका। इक्वेरियम एक जो है प्राकृतिक जलीय परितंत्र का उदाहरण है, यह सही नहीं है, यह असत है, देख सकते हैं। कथन 4 असत है क्योंकि एक्वेरियम जो है मानव निर्मित या कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण, मानव निर्मित या जो है कृत्रिम परितंत्र, जबकि इसमें कर आपके जलीय परितंत्र, इसलिए क्या हो गया आपका? असत हो गया। आगे परितंत्र के जो है जैविक घटकों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो परितंत्र के जैविक घटकों के संदर्भ में कौन सा आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो शाकाहारी जंतु जो है परितंत्र में सदा जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, सही है। मांसाहारी जंतु जो है द्वितीयक या जो है तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता हो सकते हैं, यह सही आपका। जीवाणु एवं कवक जो है मृतोपजीवी होने के कारण ही जो है अपघटक कहलाते हैं, यह सही आपका। अपघटक जो है परितंत्र में पोषक तत्वों को मृत जीवों या जो है कार्बनिक पदार्थों से जो है पुनः लौटाते हैं, इसलिए इन्हें जो है परिवर्तक भी कहते हैं। तो इसमें सभी सही है, कोई इसमें गलत नहीं है आपका, ठीक है। परितंत्र के जैविक घटकों के संदर्भ में आगे की पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में जो है असत कथन की पहचान करें। असत कथन देखना है तो संख्या के जो है पिरामिड में प्रायः बढ़ते हुए पोषक स्तर के साथ जो है जीव संख्या में जो है कमी आती है, किंतु वृक्ष का जो है पिरामिड इसका अपवाद है, यह सही आपका। असत देखना है। तालाब का जो है जैव भार का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है, क्योंकि इनमें जो है उत्पादक जो कि जो है पिरामिड के आधार होते हैं की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। दूसरा आपका क्या है? असत है आपका, ठीक है। तीसरा है कि ऊर्जा के जो है एक दिशीय प्रवाह एवं जो है लिंडमान के नियमानुसार जो है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यह सही है। तो केवल दूसरा ही आपका
कथन किया है, असत है पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में आपका देख सकते हैं। दूसरा असत है क्योंकि जो है तालाब के जल भार का जो है पिरामिड सतह जो है उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, जबकि इसमें क्या कर रहा है आपका सीधा होता है। ठीक है। तालाब के जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उत्पादकों या जो है पादप प्लवकों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। ठीक है। आगे है कि परितंत्र में जो है परितंत्र में जो उत्पादकता के संदर्भ में जो कौन सा कथन जो है सत है, कौन सा कथन आपका सत है? तो देखा जाए तो उत्पादकों द्वारा जो है प्रति इकाई क्षेत्र एवं निश्चित समय में जो है उत्पादित कार्बनिक पदार्थ की जो है मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यह सही है आपका। सभी नील हरित जीवाणु एवं हरे पादप जो है स्वपोषी होने के कारण जो है उत्पादक कहलाते हैं। प्रायः एक अस्थायी परितंत्र में इनकी जो है संख्या एवं जो है जैव भार सर्वाधिक होता है। यह सही है आपका। ठीक है। तीसरा है कि पादपों में श्वसन में जो है प्रयुक्त होने वाले कार्बनिक पदार्थों को जो है छोड़कर उपभोक्ताओं के लिए संचित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। यह गलत है आपका। पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका देख सकते हैं तीसरा असत है क्योंकि द्वितीयक उत्पादक उपभोक्ता स्तर पर जो है जंतुओं में जो है नए कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर होती है, जबकि जो है पादपों में श्वसन में जो है प्रयुक्त होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए जो संचित शेष कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है कुल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा क्या है? असत है आपके परितंत्र में जो है उत्पादकता के संदर्भ में। आगे है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर जो सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है तो देखा जाए तो सही कूट क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो एक दिशीय एवं जो है लिंडमान के जो है 10% नियमानुसार होता है, अतः जो है क्रमिक रूप से प्रत्येक पोषक स्तर पर जो है 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। यह सही आपका। दूसरा है कि ऊष्मागतिकी के जो नियमानुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही जो है नष्ट, केवल इसे जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। दोनों सही है आपका। ठीक है। पहला और दूसरा कथन आपका सही है। आगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन का जो है परितंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य जो है चक्र नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। इसके संदर्भ में असत कथन कौन सा है? असत देखना है तो पादप जो है नाइट्रोजन को मृदा में से जो है इसके विलेय रूप नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। सही आपका। स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इसके यौगिक में जो है परिवर्तित होना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है। जो कि अजैविक रूप से जो है आकाशीय बिजली के चमकने से जो है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन जो है संयोजन द्वारा होता है। यह सही है आपका। ठीक है। तीसरा नाइट्रोजन के जो है संघीकरण में जो है पादप वायुमंडलीय नाइट्रोजन के जो है ऑक्साइडों से अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। यह गलत है आपका। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा ही आपका सिर्फ सही है। देख सकते हैं तीसरा असत है क्योंकि नाइट्रोजन के जो है संघीकरण में जो है पादप नाइट्रोजन का प्रयोग जो है मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पादप की जो है कोशिकाओं में नाइट्रेट के अपचयन से जो है निर्मित अमोनिया अमीनो समूह के रूप में जो है उपयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे की जो है वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। पौधे जो है इसे मिट्टी से मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ तीसरा आपका असत है, पहला और दूसरा आपका सही है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जीवाणु अणु में संबंधित प्रक्रिया दिया गया है। तो राइजोबियम का मिलान हो जाएगा आपके जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। उसके बाद जो हो जाएगा आपके नाइट्रोबैक्टर जो हो जाएगा आपके नाइट्रीकरण हो जाएगा। ठीक है। बैसिलस बुल्गारिस का जो मिलान हो जाएगा आपके अमोनीकरण से। ठीक है। और थायोबैसिलम डिनाइट्रिफिकेंस का जो मिलान हो जाएगा आपके विनाइट्रीकरण से। तो इस तरह से ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे कि कार्बन चक्र परितंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण गैसीय चक्र है, इसके संदर्भ में जो निम्न से कितने कथन सही हैं? तो कितने कथन आपके सही हैं? इसमें देखा जाए तो कितने कथन सही हैं? तो सभी तीनों कथन आपके सही हैं। देख सकते हैं कार्बन चक्र जो है मुख्यतः CO2 का बना होता है, जिससे कि वायुमंडल में जो है स्रोत लकड़ी एवं जो जीवाश्म ईंधन का जो दहन, श्वसन, अपघटन आदि आता है। यह सही है आपका। ठीक है। CO2 प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन के रूप में पादपों में संचित होता है एवं खाद्य श्रृंखला के द्वारा जो परितंत्र के अन्य जीवों में जो है इसका प्रवाह होता है। यह सही है आपका। महासागर जो है CO2 के जो है सबसे बड़े संग्राहक होते हैं एवं जो यहाँ जो है जल में विलेयशील CO2 जो है मोलस्क के जीवों के कवच का निर्माण करती है। तो तीनों कथन आपका सही है कार्बन चक्र परितंत्र के संबंध में आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनुक्रमण की जो है प्रतिरूप है? कौन है? तो देखा जाए आपका तो
मरुक्रमक है आपका, ठीक है, और जलक्रमक है। मरुक्रमक एवं जलक्रमक दोनों ही जो है अनुक्रमण के प्रतिरूप है। जल की जो है कमी वाले स्थानों में होने वाला जो है अनुक्रमण मरुक्रमक तथा जो है जलीय स्थानों में होने वाले अनुक्रमण जो है जल क्रमक कहलाता है आपका। तो देखा जाए तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के निम्नलिखित में से जो है मध्य क्रमक अनुक्रमक का उदाहरण है, कौन है आपका? तो बाढ़ के पानी द्वारा लाई गई मृदा का अनुक्रमण आपका, ठीक है। यह किसका उदाहरण है? तो मध्य क्रमक और अनुक्रमक का उदाहरण है आपका। बाढ़ के पानी द्वारा लाई गई मृदा पर जो है अनुक्रमण मध्य क्रमक अनुक्रमण का उदाहरण है। मध्य क्रमक जो है अनुक्रमण वह जो है अनुक्रमण है जहाँ मृदा में जो है जल का स्तर समान हो। आगे के निम्नलिखित में से जो है प्रारंभिक अनुक्रमण कारण का उदाहरण है, क्या है आपका? तो बिजली संघर्ष, ये दोनों है आपका। बिजली एवं ज्वालामुखी विस्फोट जो है प्रारंभिक अनुक्रमण के उदाहरण है। प्रारंभिक कारणों के अंतर्गत जो है जलवायु तथा जो है जैविक कारण जो है सम्मिलित होते हैं आपका, ठीक है। आगे के शैल क्रम में जो है निम्न में से कौन जो है झाड़ी अवस्था के उदाहरण है, कौन है आपके? तो केपेरिस है आपका, क्या है? केपेरिस, ठीक है। शैल क्रम में जो है केपेरिस झाड़ी अवस्था के उदाहरण है। हेटेरो जो है पोगोन बहुवर्षीय घास एलुसिना वार्षिक घास के उदाहरण है। चींटियां चरम अवस्था में निवास करने वाले प्राणियों में से एक है आपका, ठीक है।